नमस्कार, नेशनल स्टेट टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। बांग्लादेश में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उन हालातों पर पूरी दुनिया की नजर है। बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर उन पर अटैक किया जा रहा है, हिंदू महिलाओं को पीटा जा रहा है, उठक बैठक लगवाई जा रही है और तमाम ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिन वायरल वीडियोस को देखकर हर किसी का खून खौल उठता है। हमारे हिंदुस्तान में बांग्लादेश के इन हालातों पर क्या कुछ चल रहा है ये आप सबको पता चल रहा होगा अलग अलग अखबारों के जरिए, अलग अलग टीवी चैनल्स के जरिए। लेकिन आज मैं बात करूंगा भारत के लोगों से। भारत के लोग वहां पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को कैसे देखते हैं? क्या भारत के लोगों का भी खून खौल रहा है? क्या भारत के लोग भी बांग्लादेश में रह रहे कट्टरपंथियों को सबक सिखाने के लिए बांग्लादेश जाने के लिए तैयार हैं? इन तमाम मुद्दों पर आज इन्हीं भारत के लोगों से बात करेंगे। मेरे साथ हिंदुवादी नेता सचिन सिरोही साहब मौजूद हैं, रवि कौशिक जी मौजूद हैं, इसके अलावा पत्रकार राजन सोनकर मौजूद हैं और बाकी तमाम मेरे साथी लोकेश और सूर्यांश तमाम लोग मौजूद हैं। सिरोही जी, आपसे शुरू करूंगा। चोला आपने ओढ़ा हुआ है लेकिन इसी भगवा पर अटैक हो रहा है बांग्लादेश में और आपकी सरकार जो हिंदुओं की सरकार है जिसका दावा किया जाता है बड़े बड़े मंचों से, वो कुछ नहीं कर पा रही है। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो भाई साहब मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सबसे पहला जो मामला है यूएनओ का, क्योंकि जब सारे देशों को देखने के लिए इस तरीके से संगठन बना हुआ है तो वो क्या कर रहा है? जब इतने यूएनओ हर चीज को देखता है, अभी कहीं और अगर जो है पाकिस्तान यूएनओ ये बात भी तो देख रहा होगा कि शेख हसीना को हमने भारत में बिठा लिया ले आकर। बताऊंगा ना, तो यूएनओ ने अपनी गोद में क्यों नहीं बिठाया शेख हसीना को? जब शेख हसीना की बात आई तो जब वहाँ मरने से वो बची है और उसके बाद वो वहां से भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुलवाया है। मैं तो कह रहा हूँ मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि वहां पे ऐसा हुआ क्यों तख्ता पलट हुआ, क्यों इस तरीके का माहौल बना? तो भाई वोट देते हैं, सरकार बनती है, आराम से गिर सकती है। क्या भारत की जिम्मेदारी नहीं थी सचिन जी? हमारी जिम्मेदारी थी कि हमारा पड़ोसी देश में जो हालात बन रहे हैं उन हालातों से हम लोग लड़े और उनके खिलाफ जो आज देख रहे हैं आप हालात देख रहे हैं, जो विभत्स वीडियोस हमारे सामने आ रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। शेख हसीना तो यहाँ बैठी है लेकिन बॉर्डर पर हिंदू खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं कि भारत सरकार उन्हें अंदर प्रवेश देगी। देखिए नकुल जी, मैं तो आपसे 2 मिनट लूंगा और 2 मिनट में पूरा विषय क्लियर करूंगा जी। सबसे पहली बात कि जो बांग्लादेश के अंदर वो छात्र यूनिवर्सिटी के जो है, जो वो चाह रहे हैं वो हो रहा है, जो वो कह रहे हैं वो हो रहा है। मतलब उन्होंने कहा कि भाई ये जो है हसीना जो है हटेगी प्रधानमंत्री वहां से, उन्होंने विरोध करा, वो भी उस विरोध में हट गई। उसके बाद वो बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ की, उनके जज हटेंगे। अगर रात तक जो है उन्होंने नहीं हटे कल तक तो हम जो है उन्हें मार देंगे। उन्होंने भी इस्तीफे दे दिए। मतलब ऐसा कहीं होता है क्या? हर देश का लॉ एंड ऑर्डर है, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर वहाँ ध्वस्त है। और जो हमारे 1,35,00,000 जो वहाँ हिंदू रह रहे हैं 17-18 करोड़ की आबादी में, आप ये देखिए कि उनकी क्या हालत है। आपकी जनसंख्या अगर ज्यादा होगी, इन विधर्मियों की अगर जनसंख्या किसी देश में ज्यादा होगी तो क्या इस तरीके से अत्याचार करेंगे? मान लो कल को भारत में भी अगर जनसंख्या जो है यहाँ अगर जो है 30 करोड़ 35 करोड़ ना होगी, अगर ये 3 करोड़ रह जाए विधर्मियों की, तो क्या हम लोग हिंदू उनके साथ ऐसा 3 करोड़ के साथ ऐसा बर्ताव करेगा जैसे ये हिंदुओं के साथ वहाँ विधर्मी कर रहे हैं? दूसरी चीज, जिस तरीके से मंदिर तोड़े, मतलब जो धार्मिक स्थल, क्या मंदिर वो भले ही बांग्लादेश में हो लेकिन वो हिंदुओं के इतनी बड़ा हमारा जो है आस्था का प्रतीक है, उसके बाद मंदिर तोड़ दिए गए, ध्वस्त कर दिए गए मंदिर। हमारे काली माता का मंदिर था, राधा कृष्ण का मंदिर था, इस्कॉन जिन्होंने उन्हें रोटी, मतलब जिस समय बांग्लादेश का बंटवारा हुआ उसके बाद जब इस्कॉन जो थे उन्होंने मंदिर जब बना तब उन्होंने सबको वहाँ भोजन कराया, लगभग 2 करोड़ लोगों को वहाँ भोजन हुआ 6 महीने तक। उन्होंने उनका एहसान नहीं माना, किसका एहसान मानेंगे? साथ साथ मैं कह रहा हूँ जो बलात्कार हमारी बच्चों के साथ वहाँ हो रहे हैं, महिलाओं के साथ हो रहे हैं, घर में वो अपनी चौकसी के लिए रात भर वो अभी मार्च निकाल रहे हैं। अभी 3-4 दिन बाद जाके वो इकट्ठे हुए हैं, यूनिटी बनी है वहाँ हिंदुओं में। वो कह रहे हैं जागते रहो हिंदुओं, जागो। मतलब इस तरीके वो बचने तक के लिए भारत की क्या भूमिका रहने वाली है? भूमिका इसमें यह है, प्रधानमंत्री जी से हमारी मांग है, हमने पुतला भी फूका, मांग भी करी है, उनसे ज्ञापन भी दिया। हमने केवल यही मांग है कि प्रधानमंत्री जी जो वहाँ हिंदू रह रहा है उसको सुरक्षित कराइए। उस हिंदू को जो अगर भारत आना चाहता है, डरा है, भयभीत है, या तो उसकी सुरक्षा बांग्लादेश में हो या उसको जो है नागरिकता दी जाए भारत की, भारत के अंदर आने चाहिए वो लोग। हम यहाँ विधर्मियों को मारपीट के नहीं भगा रहे हैं, हम किसी को परेशान नहीं कर रहे। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि जो वहाँ बांग्लादेश के अंदर हिंदू रह रहा है उसका केवल यही बचाव है कि यहाँ की नागरिकता दो। जो यहाँ आना चाहते हो उन्हें यहाँ आओ, नहीं तो आप इतने, भारत जो है इतना मजबूत देश है, वो हमारा अखंड भारत का हिस्सा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश सब अखंड भारत, सब हमारे भारत में से टुकड़े हुए, विभाजन हुआ है। और बंटवारा तो हुआ था किसी और उस पर, बंटवारा तो हुआ था यहाँ धर्म के आधार पर, और हुआ क्या? देश के तो देश बट गए और धर्म जो है आज भी वही के वही सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं मेरा कहने का मतलब है, जिस तरीके के लोग आज से पहले 70 साल पहले 80 साल पहले कर गए जो चीज,
उस करने का नतीजा जो है आज ये भुगत रहे हैं। आज जो हमारे हिंदू पिट रहे हैं, जो 70-80 साल पहले के डिसीजन थे, जो लोगों ने ये डिसीजन तो आप भी सही डिसीजन नहीं लिए जा रहे हैं। कहाँ लिए जा रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ 6 दिन से प्रदेश के हमारे जो है देश के प्रधानमंत्री जी पिछले 5 दिन से 6 दिन इंटरनल जो मीटिंग हो रही है, इंटरनल जो चीजें हो रही हैं, अरे भारत में मैं कह रहा हूँ किसी मीटिंग की किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। यदि भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, पूरे भारत के अंदर सब जगह मैं कह रहा हूँ ज्ञापन, पुतले और इस तरीके से यूनिटी का माहौल बांग्लादेश में, अगर इस भारत के अंदर 140 करोड़ मैं कह रहा हूँ 150 करोड़ की आबादी है, उसके अलावा मैं कह रहा हूँ 100 करोड़ हिंदू, 10 करोड़ हिंदू भी अगर सड़कों पे आ जाए, 5 करोड़ हिंदू भी अगर सड़क पे आगे आज जो है उनका समर्थन कर दे हिंदुओं का बांग्लादेश के, तो मैं कह रहा हूँ ये पूरा देश हिल जाए, पूरी दुनिया हिल जाएगी। जितने देश है अपने आपको ये यूएनओ बैठा है, मजबूरी में कार्रवाई करनी पड़ेगी और माहौल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। रवि जी मेरे साथ हैं। ये बताइए, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से बचा लिया था बांग्लादेशियों को, कहा था कि भाई कट्टरपंथ से बच जाओगे, लेकिन आज वही कट्टरपंथ वहां दिखाई दे रहा है। तो मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता इंदिरा गांधी ने क्या किया और किसने क्या किया। मेन चीज है अभी इस टाइम क्या हो रहा है। हमारे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मोदी जी 400 पार 400 पार 400 पार तो नहीं हुए। अब देश आगे बढ़ाओ, 400 पार छोड़ो। भारत के जो भाई जी ने हमें बताया है कि जो हमारा अखंड भारत था, विस्तार करो। जो ये टूट रहे हैं छोटे छोटे देश, किस वजह से टूट रहे हैं? आपस की कलह से टूट रहे हैं। इसको जाके टेक ओवर करें। इतनी जो ये अपनी अग्निवीर बनाई है, और भी चाहे और सब और सी कमी तो है नहीं भारत के पास, पर हम जैसे युवा भी बैठे हैं हिंदू संगठन के, मौका दो, अच्छा मौका दो, तुरंत कब्जा करो, सीधा अपना भारत में मिले करो और हिंदुओं को सुरक्षा दो। नहीं दे सकते तो फिर छोड़ो ये गद्दी बद्दी, हिंदू राष्ट्र की बात है, मैं नहीं चाहता है। तो सरकार देखिए, बांग्लादेशी जो हिंदू हैं वो बॉर्डर पर खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं कि भारत में आएंगे। वो खड़े रहेंगे क्योंकि हिंदू राष्ट्र कहने को है हिंदू राष्ट्र, वो खड़े रहेंगे और वो वहीं मर जाएंगे। शेख हसीना को प्रोटेक्शन दे सकते हैं, वो भी एक गरीब इंसान को नहीं प्रोटेक्शन दे सकते। अगर वही पैसे वाले होते या कोई मंत्री जंत्री होते तो उन्हें प्रोटेक्शन देते। तो वो बेचारे नागरिक आम हिंदू है, क्या है, कोई गिनती नहीं है उनकी। भाई साहब ये तो सिर्फ कहने की बात है। हिंदू राष्ट्र हिंदू कुछ नहीं होना, वो वहीं खड़े रहेंगे बॉर्डर में, ना उन्हें सुरक्षा दी जाएगी, ना उन्हें देश के अंदर मतलब कह रहे नागरिकता दी जाएगी। उन्हें सिर्फ बाहर एक आम तरीके से एक जैसे भेड़ बकरी से ना कटने के लिए छोड़ दिया है, वही है। और हमारा तो खून खोलता है वीडियो देख देख के। कभी गलती से कुछ हो ना जाए, कहीं भाई हमारा मुसलमान हमारे देश में कुछ गलती ना हो जाए हमसे, तो खून खोलता, क्या करें। जैसे जैसे उनकी उठक बैठे हमारी बहनें माताओं के साथ कुछ हो रहा है, बस मोदी जी को कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो इन चीज से हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। मैं तो इतना एक सजेस्ट देना चाहता हूँ, छोटा सा नागरिक, भारत का संस्था चलाता हूँ, वहाँ भी बहुत कुछ हो रहा है, तो बस देश बचाओ वरना कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। देखिए, देश और धर्म को बचाने की जिम्मेदारी होती है। राजन मेरे साथ है। राजन, पत्रकार के तौर पर और एक इंसान के तौर पर बांग्लादेशों के हालातों को देख रहे हो, क्या समझ में आ रहा है? समझ में ये आ रहा है कि सरकार अंधी बहरी हो गई। सरकार को ना दिखाई दे रहा ना सुनाई दे रहा। अगर आपकी बस की नहीं है वहाँ से हिंदुओं को सुरक्षित लाने की, उन्हें प्रोटेक्शन मुहैया कराने की, तो आप हमें बताओ ना, हम जाएंगे, हमारा फर्ज हम लेकर आएंगे। हमारी जिम्मेदारी, हमारा फर्ज है। हमारे हिंदू भाई बहन है, हमारा परिवार है, वो कैसे तोड़ा जा रहा है, कैसे हिम्मत हो रही है। काम तो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं इस तरीके के हालात, लेकिन हम इस तरीके की मानसिकता के लोग नहीं है ना। सरकार की अगर बस की नहीं है, सरकार हमें कहे, हम यहाँ पर उनका परिवार का हिस्सा यहाँ पर है, हम लेकर आएंगे उन्हें। और हमसे कहा जाएगा कि माँ उन्हें प्रोटेक्शन दो, हम वहीं रह कर प्रोटेक्शन देंगे। इतना दम रखते हैं, सारे हथियार हैं, सब कुछ तैयार है। सरकार एक बार आदेश करे, हम लेकर आएंगे। बिल्कुल ठीक है। देखिए, राजन ने भी बहुत बड़ी बात कही और आप यहाँ देख रहे थे। देखिए, सचिन भाई ने भी एक महत्वपूर्ण बात बताई कि भाई यूएनओ क्या कर रहा था, यूएनओ। इधर रवि भाई ने कहा कि भाई जिस तरीके से सरकार अभी रवैया दिखा रही है बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के प्रति अत्याचारों के खिलाफ, वो वाकई में दुखद है और उस रवैये को बदलना चाहिए। क्या सचिन भाई, और क्या कह रहे हैं आप? देखिए, रवैया जब भी बदलेगा। देश के प्रधानमंत्री से बस 100 करोड़ हिंदुओं की एक ही मांग है, यदि बांग्लादेश में जो हो रहा है और वो भविष्य में भारत में नहीं देखना चाहते, तो देश के प्रधानमंत्री जी को ये सख्त इसके अंदर जो है आदेश जारी करने पड़ेंगे। या तो हमारी फौज जाए, बॉर्डर खोलो, फौज जाए, टेक ओवर करो और उनका इलाज करो, जिन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ करा। नहीं तो अगर ये भी अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं इंटरनल आपको लगता है और देश उनके समर्थन में आ जाएंगे, तो आप ज्यादा देर के लिए नहीं, 24 घंटे के लिए बॉर्डर खोलो। जो हिंदू हैं वो अपने आप, वो 17 करोड़ 15 करोड़ जो है उनको बता देंगे, 15-17 करोड़ में से हम किस तरीके से जो है फिर व्यवस्था बनाते हैं उनकी, और व्यवस्था बना के अपने हिंदुओं को वहीं उल्टा गाड़ के। भाई यहाँ 110, यहाँ 100 करोड़ है, अगर दिक्कत आ रही है नहीं 10 करोड़ हमारे हिंदू वहां बसा दो, हम चले जाएंगे, क्या दिक्कत? यहाँ हमारे परिवार रहेंगे बहुत सारे, भाई आधा परिवार हमारा वहां रह लेगा बांग्लादेश में, वो भी तो हमारी जमीन है, हमारी तो हिस्सा है, तो क्या दिक्कत है? वहां भेज दो, हम ले आएंगे उन्हें, सुरक्षित लाएंगे, हम तो सुरक्षित महसूस करा देंगे।
10 करोड़ तो बहुत है उनके लिए। बिल्कुल ठीक है। देखिए अलग अलग बातें हैं, जब भावनाएं सामने निकल कर आती हैं, कहते हैं कि धर्म के लिए अगर आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, ये कहा गया है शास्त्रों में कि हिंदू अहिंसक है, उस अहिंसा से प्रेम करना चाहिए, लेकिन उससे कभी नपुंसक नहीं बनना चाहिए। और आज यही हालात पड़ोसी देशों में दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश में बैठे हुए हिंदुओं को, बांग्लादेश में बैठे हुए हिंदू इस आस में हैं कि कब वो विश्व विजेता नरेंद्र मोदी, विश्व गुरु बनाने वाले भारत को नरेंद्र मोदी की सरकार बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाएगी। और यहाँ हिंदुओं को भी ये उम्मीद है कि जल्दी उन हिंदुओं को बचाकर यहाँ लाया जाएगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? कैसे बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाया जाएगा और क्या भारत सरकार को करना चाहिए? आप हमें अपनी राय भेज सकते हैं। अपने सहयोगी सागर के साथ मैं नकुल चतुर्वेदी, नेशनल स्टेट टीवी।